दिल्ली के पुराने इलाकों में एक रहस्यमयी और खौफनाक मान्यता सदियों से चली आ रही है। रात में इत्र या परफ्यूम ना लगाएं। ये सलाह महज अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। संगीता, एक आम लड़की जो एक शादी से लौटते वक्त अपने साथियों के साथ घर जा रही थी। तब उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पसंदीदा इत्र की खुशबू उसे एक खौफनाक रात का सामना करवा सकती है। लेकिन जब उसने उस सुनसान रास्ते पर एक अजीब और अदृश्य ताकत को महसूस किया, तब उसे समझ आया कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। यह घटना हर उस व्यक्ति के लिए एक चेतावनी बन गई जो रात के अंधेरे में इत्र या परफ्यूम लगाता है। जानिए इस भयानक कहानी की पूरी सच्चाई, जो आपको रात में इत्र लगाने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के पुरानी बस्ती इलाके में एक अजीब और डरावनी घटना का जिक्र किया जाता है, जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ भर देता है। यह घटना कुछ साल पहले घटी थी और तब से एक चेतावनी के रूप में गांव शहरों में फैल चुकी है। रात में इत्र या कोई तेज खुशबू वाली चीज ना लगाएं। संगीता नाम की एक लड़की दिल्ली के बाहरी इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन उसके परिवार में एक शादी का आयोजन था और रात को समारोह के बाद वह घर लौट रही थी। उसके साथ उसकी कुछ सहेलियां भी थीं। सबने खूबसूरत कपड़े पहने थे और गहनों के साथ इत्र लगाया था। खासकर संगीता को इत्र लगाने का बेहद शौक था, इसलिए उसने कुछ ज्यादा ही इत्र लगा लिया था। उस रात जब वे समारोह से लौट रही थीं, तब आसमान में घने बादल छाए हुए थे और माहौल में अजीब सी ठंडक थी। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। सड़क के किनारे पुराने पेड़ थे जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। तभी अचानक संगीता को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। संगीता की सहेलियों ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। एक हल्की हवा का झोंका आया और साथ में एक अजीब तेज खुशबू भी। जैसे ही वह खुशबू आई, सभी सहेलियां एक दूसरे की ओर देखने लगी, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाई कि यह खुशबू कहां से आ रही है। तभी एक अनजानी परछाई उनके सामने से गुजरी। संगीता अचानक रुक गई। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचने की कोशिश कर रही है। उसकी सहेलियां डर के मारे चिल्लाने लगी और उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे उसे बचा नहीं पा रही थी। संगीता ने अपने शरीर पर एक भारीपन महसूस किया और उसकी गर्दन के पास ठंडी हवा की छुअन महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके चारों ओर घूम रही हो। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी, जिसने यह सब देख लिया। उसने जल्दी से लड़कियों को पास बुलाया और संगीता से पूछा, क्या तुमने रात में इत्र लगाया है? संगीता ने सहमति में सिर हिलाया। बूढ़ी औरत ने घबराते हुए कहा, रात के समय इत्र मत लगाया करो, खासकर ऐसे सुनसान जगहों पर। यह रात के समय की बुरी शक्तियों को आकर्षित करता है। वह बूढ़ी औरत जानती थी कि रात में इत्र या परफ्यूम लगाने से कुछ बुरी आत्माएं और अदृश्य शक्तियां आकर्षित होती हैं। खासकर ऐसी जगहों पर जहां पुराने पेड़ और सुनसान रास्ते हों, वहां ऐसी आत्माओं का वास माना जाता है जो इत्र की महक से खींची चली आती है। बूढ़ी औरत ने जल्दी से कुछ मंत्र पढ़े और संगीता के सिर पर पानी के छींटे मारे। धीरे धीरे वह अदृश्य दबाव कम हो गया और संगीता की हालत सामान्य होने लगी। और उस रात के बाद से संगीता और उसकी सहेलियों ने कभी भी रात में इत्र नहीं लगाया। लेकिन उस घटना के बाद से संगीता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अक्सर रात में डरावने सपने देखने लगी, जिसमें उसे वही अदृश्य शक्ति महसूस होती थी जो उस रात उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। उसकी सहेलियों ने भी उस रात की घटना के बाद कभी रात में इत्र नहीं लगाया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ दिनों बाद संगीता के घर के पास रहने वाले कुछ और लोगों ने भी ऐसी ही घटनाओं का सामना किया। उन सभी का एक ही सवाल था कि क्या उन्होंने भी रात में इत्र या तेज खुशबू लगाई थी। धीरे धीरे पूरे इलाके में इस बात का डर फैल गया। अब यह केवल एक अफवाह नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी बन चुकी थी। लोग रात में बाहर निकलते समय खास सावधानी बरतने लगे। हर कोई इस बात का ध्यान रखने लगा कि रात के समय इत्र या परफ्यूम ना लगाया जाए। खासकर अमावस्या की रातों में
या सुनसान जगहों पर। संगीता की घटना से एक बात साफ हो गई थी कि कुछ मान्यताएं केवल पुराने समय की कहानियां नहीं होती, बल्कि उनके पीछे छिपी होती हैं एक सच्चाई और अजीब घटनाओं की श्रृंखला। आज भी दिल्ली के पुराने इलाकों में यह बात कही जाती है कि रात में इत्र या परफ्यूम ना लगाओ, क्योंकि हो सकता है कोई अदृश्य शक्ति आपको महसूस कर रही हो, आपका पीछा कर रही हो, और वो सिर्फ उस एक महक की तलाश में हो। अगर आप कभी रात में अकेले हों और अचानक हवा में अजीब सी खुशबू महसूस करें, तो हो सकता है कि वो कोई इंसान ना हो, बल्कि कुछ और ही आपका इंतजार कर रहा हो। अगर यह खौफनाक कहानी आपको रोमांचित और सिहरन से भर गई हो, तो ऐसी और दिल दहला देने वाली सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं जो आपको डर और रोमांच के अंधेरे में ले जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं अगली खौफनाक दास्तान सुनने के लिए? सब्सक्राइब करें और अंधेरे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।